हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में बताना जा रही हूँ। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर, यूरिक एसिड के क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा है। दूसरा, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं और इसके क्या टेस्ट होता है, ये सब जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो पहली बात कि यूरिक एसिड कैसे पता लगता है। सबसे पहली चीज़, यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड हमारी जब हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उसमें एक प्यूरिन नामक जो प्यूरिन होता है, वो रसायन पदार्थ जो होता है, उसको जब वो टूटता है, टूटने के बाद उससे यूरिक एसिड रिलीज़ होता है। तो बेसिकली हमारे प्रोटीन की मात्रा जब बहुत ज़्यादा हमारी डाइट में ज़्यादा हो रही है तो उससे हमारा यूरिक एसिड रिलीज़ होने लगता है। तो प्यूरिन एक ऐसा रसायन होता है जिसके टूटने से यूरिक एसिड रिलीज़ होता है। ठीक है, यूरिक एसिड जब रिलीज़ होता है तो ये हमारा वॉश आउट होता रहता है, बॉडी के अंदर से निकलता रहता है। ये सारे फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। जैसे कि किडनी हमारा यही काम करती है कि जैसे ही वो हमारा बहुत यूरिक एसिड बन रहा है तो वो उसको निकालती है, रिलीज़ करवा देती है। ठीक है, जब इतना ज़्यादा बनने लगता है, जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोटीन खाने की वजह से, तो उससे क्या होता है कि वो किडनी हमारा फंक्शन प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं कर पाती। तो जब वो फंक्शन हमारा प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं होगा, हमारी बॉडी से प्रोटीन जो है, यूरिक एसिड हमारा रिलीज़ नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, इसका हमें पता कैसे चलेगा जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो हमें कैसे इसके सिम्टम्स कैसे पता लगेंगे। इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि देखो, फर्स्ट स्टेज इसकी यही होती है कि हमारी एंकल, हमारी एड़ी में, हमारे अंगूठों में, हमारे नीज में पेन होता है और सीवियर पेन होता है। कई बार तो क्या होता है कि इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं, शुरुआती सिम्टम्स इसमें, जैसे हम बेड से पैर रखेंगे नीचे तो प्रेशर पड़ेगा, एक सुई की तरह पिन जैसा दर्द होता है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में दर्द होते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स से हमें पता लगना चाहिए कि अगर हम पैर रखते हैं ज़मीन पर और हमारी एड़ी में दर्द हो रहा है, या हमारे अंगूठों में आगे दर्द हो रहा है, या नीज में पेन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है। वो उसके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो सेकंड थिंग कि जब बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो हमारे पूरे ही जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है उसका। तो जब हमारी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारी पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ इसका क्या है कि इसके लिए हमें ये तो पता लग गया, सिम्टम्स हमारे पता लग रहे हैं कि हमें पेन हो रहा है और हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है यूरिक एसिड का। तो वो अगर हम टेस्ट कराएंगे, इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो 2.5 से 7.0 तक होती है, और मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। थोड़ा पॉइंट्स का ही डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक हम टेस्ट कराएंगे। टेस्ट से हमें पता लगेगा कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हमारा किसी केस में अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है 8, 9, 10, यहाँ तक कि 12, 15 तक भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा भी होता है, तो कई बार कई केसेस में ये भी होता है। इसके लिए फिर अगर बहुत ज़्यादा हमारा रिलीज़ हो रहा है यूरिक एसिड, तो उसका एक प्रोटीन का टेस्ट भी होता है, जिसमें हम 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करके उसका टेस्ट लगाया जाता है, प्रोटीन और क्रेटिनाइन का टेस्ट। तो उसमें भी हमें यही चीज़ें पता लगती है कि मतलब ब्लड से भी हमें यूरिक एसिड का पता लगता है और यूरिन से भी हमें टेस्ट करने के बाद यूरिक एसिड का पता लग जाता है। तो जो फर्स्ट जो हमें टेस्ट कराना होता है वो हमें यूरिक एसिड का ब्लड का टेस्ट करा लेते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, अब इसको अगर हमें पता लग गया कि यूरिक एसिड हमारा बहुत रिलीज़ हो रहा है, बहुत बढ़ गया है, तो अब इसका हमें क्या करना है। तो फर्स्ट तो यही है कि हमें डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें अगर शुरुआत में ही पता लग जाता है तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। तीसरा, हमें क्या करना है कि खाने में हमें जो हमारी डाइट है उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। कम मतलब कि अगर आप पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, कुछ भी ऐसी चीज़ जो खाने वाली, हम प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें जो खा रहे हैं हम खाना, तो वो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसे कम करेंगे तो कम करने के बाद ही हमारा यूरिक एसिड बैलेंस में आएगा, क्योंकि फंक्शन तो हमारी बॉडी में
चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमारी यूरिक एसिड से रिलेटेड जानकारी हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने जो डाइट है, जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें हमारी हर चीज़, जो भी हम प्रोटीन ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो हमारे एक बैलेंस में चले। तो उसके लिए हमें टाइम टू टाइम थोड़े बहुत टेस्ट कराते रहने चाहिए कि जिससे हमें थोड़ा बहुत अपने बारे में खुद ही पता लगता रहे कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कैसी लगी ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और भी नई नई वीडियोस में नई नई जानकारी लाऊंगी कि जिससे आप लोगों को पता लगता रहे कि हमारे शरीर में क्या क्या चल रहा होता है, किस किस के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या टेस्ट कराना होता है। ये हमें खुद पता होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या टेस्ट कराना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।